Hello students, in our previous lecture we have done about common roots and multiple roots, and we have also solved some problems based on that. Today we are going to do some more problems based on multiple roots and common roots. So first problem is find the condition that the equation ax cube plus 3bx square plus 3cx plus d equal to 0 may have two equal roots. हमें वो कंडीशन निकालनी है जब इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. दो रूट्स इक्वल का मतलब इस इक्वेशन के मल्टीपल रूट्स हैं और दो रूट्स इक्वल है इसका मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2. फाइन. और हमें पता है अगर किसी इक्वेशन के मल्टीपल रूट्स हैं और टू मल्टीपल रूट्स हैं, यानी कि वो जो रूट होगा, जो मल्टीपल रूट है, वो इस पॉलिनॉमियल का भी रूट होगा और इसके डेरिवेटिव का भी क्या होगा, रूट. इसी को यूज करके हम कंडीशन भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें वो कंडीशन निकालनी है कि इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हों, और सेकेंड वी हैव टू शो दैट ईच वन ऑफ देम, यानी कि जो रूट इसके दो बार रूट है वो क्या होना चाहिए, दैट इज आइदर इक्वल टू दिस और इक्वल टू दिस. ठीक है. दिस यू हैव टू शो कि जो मल्टीपल रूट है वो या तो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा. नाउ हाउ विल यू प्रूव. पहले हमें जो पॉलिनॉमियल गिवन है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन हम मान लेते हैं उसमें जो पॉलिनॉमियल है दैट इज योर fx. फाइन. नाउ इस पॉलिनॉमियल का हमारे पास दो इक्वल रूट गिवन है. इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स गिवन है. इसका मतलब जो रूट है वो इसका मल्टीपल रूट है. लेट एल्फा बी द मल्टीपल रूट. मान लेते हैं जो एल्फा है वो इसका मल्टीपल रूट है एंड उसकी मल्टीप्लिसिटी गिवन कितनी है, 2. ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2. ठीक है, क्योंकि दो बार रूट है. इसका मतलब एल्फा इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स. इसका मतलब क्या हुआ, एल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट एफ डैश एक्स. डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, दैट इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर प्लस 6bx प्लस 3c. ठीक है. अब एफ डैश एक्स का भी रूट है अल्फा और एफ एक्स का भी रूट है. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दैट इज ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d. नाउ एल्फा अगर इन दोनों का रूट है तो हम इनमें अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो व्हाट इज योर एफ डैश अल्फा, दैट इज 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 6b अल्फा प्लस 3c. इट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फा इज रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. ठीक है. सिमिलरली एफ ऑफ अल्फा भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल. सो इट मीन्स a अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0. अब हमें वो कंडीशन निकालनी है कि अल्फा इसका मल्टीपल रूट हो ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कंडीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा बिटवीन देम. और इस तरह के जब हमारे पास इक्वेशंस हो तो उनमें से अल्फा कैसे एलिमिनेट करते हैं. एक स्क्वायर में इक्वेशन है, एक क्यूबिक है, तो सबसे पहले हम क्यूब टर्म को एलिमिनेट करके दो इक्वेशन स्क्वायर में बनाएंगे. तो उसके लिए क्या करें, हम अल्फा क्यूब का कॉफिशिएंट दोनों में सेम करेंगे. तो पहले तो यहाँ अल्फा क्यूब बनाना है एफ डैश अल्फा वाले में, और यहाँ अल्फा क्यूब है तो हमें ये कॉफिशिएंट सेम करना है. तो क्या करें, इन दोनों को इक्वेशंस मान लेते हैं. सपोज दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, अल्फा से. ठीक है. इक्वेशन 2 बाय अल्फा. सो व्हाट वी गेट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल गेट 3a अल्फा क्यूब प्लस 9b अल्फा स्क्वायर प्लस 9c अल्फा प्लस 3d equal to 0. And if I multiply the second equation by alpha, we get 3a alpha cube plus 6b alpha square plus 3c alpha. ठीक है, equal to 0. Now we subtract these two and we'll get the equation in alpha square. क्या बनेगा, ये सेम है, कैंसिल आउट. इसमें से 9b minus 6b is 3b alpha square
and 9c minus 3c means 6c alpha and plus 3d equal to 0. We can also take 3 common from here and what we get b alpha square plus 2c alpha plus d equal to 0. ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए थी अल्फा स्क्वायर में. एक इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ से बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है एफ डैश अल्फा वाली. इसमें से भी जो कॉमन निकलता है कांस्टेंट उसको कॉमन निकाल के हम छोड़ सकते हैं. सो आई एम टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम हियर एंड वट एवर इज लेफ्ट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. अब हमें क्या करना होता है अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम क्या करेंगे अल्फा की दो डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे. वो कैसे, इन इक्वेशंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट अल्फा स्क्वायर एज x एंड अल्फा एज y. तो ये इक्वेशंस किसके इक्विवेलेंट होंगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू bx प्लस 2cy प्लस d इक्वल टू 0 and second equation is equivalent to ax plus 2by plus c equal to 0. अब एक्स वाई में अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, x अपॉन दिस इंटू दिस दैट इज 2c स्क्वायर माइनस 2b इंटू डी. ठीक है, जैसे आप 10th में सॉल्व करते थे, है ना, वही चीज़ है. y अपॉन क्या करना है a इंटू डी माइनस b इंटू सी. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, जस्ट वैल्यू लिख रही हूँ. नाउ 1 अपॉन b इंटू 2b दैट इज 2b स्क्वायर माइनस 2ac. ठीक है, a इंटू 2c को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ x हमने किसके इक्वल लिया था, अल्फा स्क्वायर के, तो इट इज 2 टाइम्स c स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू y क्या है अल्फा अपॉन ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी. ठीक है, अब हम अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और एक बार इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और दोनों अल्फा की वैल्यूज को क्या कर देंगे, इक्वेट. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस बी डी अपॉन ए डी माइनस बी सी और एक अल्फा कैंसल आउट. So from here what we get, alpha is equals to 2 times c square minus bd upon ad minus bc. And second अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करती हूँ that is alpha upon 1 equal to ad minus bc upon 2 times b square minus ac. ठीक है, सो अब इन दोनों अल्फा की वैल्यूज़ को इक्वेट कर दो क्योंकि अल्फा तो सेम ही है, रूट तो सेम ही रहेगा. फ्रॉम हेयर अल्फा एलिमिनेट हो गया और कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंडेंट हमारे पास एक इक्वेशन आएगी दैट इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हैव मल्टीपल रूट्स एंड कितनी मल्टीप्लिसिटी हो इसकी 2. ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और प्रूव करने की कि जो रूट है अल्फा जो इसका मल्टीपल रूट है वो या तो दो वैल्यूज़ के इक्वल होगा. दोनों में से कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये वही वैल्यूज़ हैं, द ओनली डिफरेंस इज द माइनस साइन का डिफरेंस है. वहाँ क्या है 2 टाइम्स बी डी माइनस सी स्क्र अपॉन बी सी माइनस ए डी. ठीक है, मैं अगर डिनोमिनेटर में से भी और न्यूमिनेटर में से भी माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो यही टर्म बनेगी. ठीक है, यू कैन चेक हेयर जो हमारे पास रूट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ये. ठीक है, 2 टाइम्स बी डी माइनस सी स्क्र अपॉन बी सी माइनस ए डी. एंड सेकेंड रूट जो हमारे पास आया उसमें से भी अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये वाला रूट बनेगा. ठीक है, सो अल्फा की हमारे पास दो ही वैल्यूज़ आई हैं और दोनों वैल्यूज़ इन दोनों के इक्वल है, जस्ट द ओनली डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन. ठीक है, सो अब इस केस में भी अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दिस केस इफ़ आई टेक माइनस साइन कॉमन दिस इज बी सी माइनस ए डी और डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन लूँ तो इट इज़ ए सी माइनस बी स्क्र एंड यू हैव टू शो दैट जो अल्फा की वैल्यू है वो या तो ये होगी या ये होगी. ठीक है, सो मेन थिंग इज हाउ विल यू फाइंड आउट द कंडीशन, हमें क्या करना है जो हमने अल्फा यूज़ किया इसमें जो रूट माना उसको एलिमिनेट करना था. ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने फॉलो कर लिया. फाइन, नाउ देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम. इफ 1 is twice repeated root of the equation that is ax cube
plus bx square plus bx plus d equal to 0, then we have to show that a equal to d equal to minus of b. ठीक है, क्या गिवन है हमें ये गिवन है कि 1 इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का रिपीटेड रूट है और 2 बार रूट है, यानी कि 1 इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन, पहले तो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन लिखते हैं हम, सपोज दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस टी. ठीक है, अब 1 इसका भी रूट है और इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है, ये इसके डेरिवेटिव का भी रूट है. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनॉमियल विच इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b. ठीक है, अब 1 इन दोनों का रूट है, इसका मतलब f ऑफ 1 एंड f डैश 1 बोथ मस्ट बी इक्वल टू 0. सो f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x की जगह पे 1 पुट कर दो, a प्लस b इंटू 1 स्क्वायर इज b प्लस b इंटू 1 is b plus d equal to 0. So from here what we get, a plus 2b plus d equal to 0. And if f dash 1 is equals to 0 means f dash में भी x की जगह पे 1 put करो, what will you get, 3a plus 2b plus b equal to 0. It means 3a plus 3b equal to 0. Fine. अब 3a plus 3b equal to 0 means 3 times a plus b equal to 0. 3 cannot be equal to 0 means a plus b must be equal to 0, which gives a is equals to minus of b. ठीक है, अब a equal to minus of b इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ऑफ b. इफ आई सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू माइनस ऑफ b, what I will get, it is minus b plus 2b plus d equal to 0. तो it is equal to b plus d equal to 0. It means d equal to minus of b. So finally from these two what we get, a equal to d equal to minus of b. So this is the condition that 1 is a multiple root of this equation. ठीक है, तो आप इस तरह से conditions भी find out कर सकते हो. So now let's do one more problem. That is, solve the equation four x raised to power 4 minus 4x cube minus 25x square plus x plus 6 equal to 0, given that difference between two roots of this equation is unity. यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1. ठीक है, इट्स गिवन टू यू दैट, अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके 4 रूट्स होंगे, बट हमें गिवन क्या है कि इसके 2 रूट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. इसका मतलब अगर एल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो एल्फा प्लस 1 भी इसका क्या होगा, रूट. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन. ठीक है, ये पॉलिनॉमियल f ऑफ x के क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो इससे पॉलिनॉमियल इक्वेशन बना ली, दैट इज इक्वल टू 0. फाइन, एल्फा इसका रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ एल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0. ठीक है, इट मीन्स 4 एल्फा रेज टू पावर 4 माइनस 4 एल्फा क्यूब माइनस 25 एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ये होना चाहिए. अब एल्फा प्लस 1 भी इसका रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, it means 4 times alpha plus 1 raised to power 4 minus 4 alpha plus 1 the cube minus 25 alpha plus 1 plus alpha square plus alpha plus 1 plus 6 must be equal to 0. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस 1 इसका रूट है तो हमने अल्फा प्लस 1 पुट कर दिया. जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन किस में आएगी, एल्फा की पावर्स में ही आएगी. ठीक है, इसका मतलब जो इक्वेशन इसको सॉल्व करके आएगी उसका रूट भी एल्फा होगा. लेट अस फाइंड आउट दैट इक्वेशन फर्स्ट. उसके लिए हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू एल्फा प्लस 1 रेज टू पावर 4. यू कैन एक्सपैंड दिस बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, or if you know the formula of a plus b raised to power 4 you can use that also.
ठीक है, आई एम यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन, दैट इज 4c0 अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 अल्फा क्यूब इंटू 1 प्लस 4c2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4c3 अल्फा प्लस 4c4. ठीक है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ अल्फा प्लस 1 रेज टू पावर 4. फाइन. नेक्स्ट टर्म इज -4. इसकी एक्सपेंशन आपको याद ही होगी, a प्लस बी दी रेज टू पावर होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म्स -25 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा एंड माइनस प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0. नाउ वी एक्सपैंड दिस. क्या बनेगा? 4c0 इज 1 अल्फा रेज टू पावर 4, 4c1 is 4 alpha cube, 4c2 is 4 into 3 by 2. ठीक है, you must remember these things, ये बहुत यूज़ करते हैं हम. 4c3 is again 4 alpha plus 4c4 is 1 minus 4 alpha cube minus 4 minus 12 alpha square minus 12 alpha minus 25 alpha square minus 25 minus 50 alpha plus alpha plus 7. 1 plus 6 is 7. ठीक है. नाउ फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आएगा? अल्फा रेज टू पावर 4 की एक ही टर्म है, दैट इज 4 अल्फा रेज टू पावर 4. नाउ द टर्म्स कंटेनिंग अल्फा क्यूब, दिस इज 4 into 4 is 16. 16 alpha cube minus 4 alpha cube, that is equals to 12 alpha cube. Now the terms containing alpha square, this 3 into 2 is 6, 6 2s are 24, 24 alpha square. ठीक है, 24 coefficient आया, फिर 12 alpha square and minus 25 alpha square. Minus 25 minus 12 is minus 37. So 24 minus 37 is nothing but it is minus of 13 alpha square. ठीक है. नेक्स्ट इज और अल्फा वाली टर्म्स, दिस इज 4 into 4 is 16. ठीक है, और अल्फा की कौन कौन सी टर्म्स हैं? दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन. सो इट इज minus 12 minus 50 is 62 प्लस ये हो जाएगा, इट मीन्स minus 62 प्लस 1. सो 17 minus 62, 12 में से 7 गए 5 एंड 5 में से 1 गए 4. सो इट इज़ -45 अल्फा. प्लस और माइनस चेक करते हैं, कांस्टेंट टर्म +4 है ये, -4 कैंसिल आउट. देन -25 प्लस 7, तो -25 प्लस 7 इज -18. ठीक है. सो दिस इज द पॉलिनोमियल जो f ऑफ अल्फा प्लस 1 के इक्वल है. ठीक है. You can see here that alpha is satisfying this polynomial. यानी कि कौन सा polynomial? x 4x raised to power 4 12x cube minus 13x square minus 45x minus 18. अगर मैं अल्फा की जगह x पुट कर दूं तो इस polynomial को हमारा जो अल्फा है वो सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? We have two polynomials now. One is this एंड सेकेंड इज दिस वन जो एफ ऑफ एल्फा जिसको सेटिस्फाई है, फंक्शन एल्फा एफ को भी सेटिस्फाई कर रहा था. तो वी हैव टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स जिनको एल्फा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई. ठीक है. तो वो दोनों पॉलिनोमियल्स हम लिख लेते हैं पहले. अब एल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फा इज कॉमन रूट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स. एल्फा इन दोनों को क्या है? कॉमन रूट. और कॉमन रूट्स हम कैसे निकालते थे? कॉमन रूट्स हम कैसे निकालते थे? बाय फाइंडिंग आउट देयर जीसीडी. नाउ इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू टू फाइंड आउट द कॉमन रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दीज टू पॉलिनोमियल्स बाय फाइंडिंग आउट देयर जीसीडी. ठीक है. अब ये आपने करना है खुद से कि इसका जीसीडी खुद निकालना है, बट जो इसका जीसीडी आएगा वो इसका एक रूट हो जाएगा. ठीक है. एल्फा जो होएगा वो एक रूट, आपकी जो जीसीडी है इन दोनों का वो क्या है? वो कॉमन रूट निकालेगा. तो कॉमन रूट इन दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या है? एल्फा. तो आपके पास एक रूट आ जाएगा. जब एल्फा आ गया तो आप एल्फा प्लस 1 भी निकाल सकते हो. ठीक है. तो एल्फा प्लस 1 भी आ गया, यानी कि इस पॉलिनोमियल के आपके पास दो रूट्स आ गए. बट आपको इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है
तो कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस पोलिनोमियल को जो अल्फा और अल्फा प्लस 1 दो रूट्स आए उनसे सिंथेटिक डिवीजन करोगे। जब दो बार डिवीजन करोगे तो जो कोफिशिएंट आपके पास बचेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बचेंगे। फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपके पास बाकी दो रूट्स भी आ जाएंगे एंड दैट विल बी योर solution. Fine. Now let's do one more problem. The difference between the two roots of the equation, that is 2x cube plus x square minus 7x minus 6 equal to 0 is 3. क्या दिया हुआ हमें, इस इक्वेशन के दो रूट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, एंड सॉल्व इट बाय डिमिनिशिंग द रूट्स। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे, सॉल्व इट बाय डिमिनिशिंग द रूट्स। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपने पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में डिमिनिशिंग द रूट्स का कंसेप्ट किया हुआ है ना, तो उसको यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन के दो रूट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 3, यानी कि इसके रूट्स हम क्या मानेंगे, एक अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 3, और तीसरा रूट हमें कोई रिलेशन नहीं पता तो हम मान लेते हैं रूट क्या है, बीटा। ठीक है, इसको डिमिनिशिंग द रूट से करना है, यानी कि अब मैं क्या करती हूँ, वो इक्वेशन निकालती हूँ जिसके रूट्स का डिफरेंस इस इक्वेशन के रूट से 3 हो। क्यों, क्योंकि अगर ये रूट्स इस इक्वेशन के हैं तो वो इक्वेशन जिसके रूट्स का डिफरेंस इस इक्वेशन के रूट से 3 होगा, उसके रूट्स क्या बनेंगे, अल्फा माइनस 3, इससे अल्फा 3 कम कर दिया तो अल्फा, और इससे बीटा माइनस 3, यानी कि वो इक्वेशन जो होगी उसके रूट्स ये 3 होंगे। तो अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का भी रूट होगा और अल्फा उस डिमिनिश्ड वाली जो इक्वेशन आएगी उसका भी रूट होगा। तो अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन obtained by diminishing the roots by 3। तो इसका मतलब अल्फा जो दो पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे हमें, उन दोनों का क्या होगा, कॉमन रूट। तो फिर से हम कॉमन रूट निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द HCF। तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल गया तो अल्फा प्लस 3 भी निकल जाएगा, दो रूट निकल गए तो तीसरा रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो हम पहले बाय डिमिनिशिंग द रूट्स वो इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट्स ये होंगे। वो इक्वेशन कैसे निकलती है, अगर हमने डिमिनिश करना है 3 से तो हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की पहले हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, देन उससे एक लेसर डिग्री कोएफिशिएंट, देन उससे लेसर, एंड देन कांस्टेंट टर्म। डिमिनिश किससे करना है, 3 से, तो 3 विल कम हियर, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दिस मल्टीप्लाई दिस टू राइट हियर, दिस इज 6, इन दोनों को ऐड किया 7, then multiply these two, it will be 21, add these two, will get, it is 14, and 14 into 3 is 42, then add these two, will get 36। ठीक है, now next इसको कब तक कंटिन्यू करते रहना है हमने, जब तक कि लास्ट में सिंगल टर्म ना आ जाए। this will be 2, 3 into 2 is 6, 7 plus 6 is 13, 13 into 3 is 39, add these two, will get 3, 4 plus 1 is 5। ठीक है, again repeat this procedure, this as it is, 3 into 2 is 6, add these two, will get 19। ठीक है, so now write down the polynomial। कैसे लिखते हैं हम, this is the highest degree coefficient 2x cube, then plus 19x square plus 53x plus 36। ठीक है, डिमिनिश द रूट्स बाय 3 किया हमने तो ये पोलिनोमियल आ गया हमारे पास। फाइन, अब इस पोलिनोमियल के रूट्स कौन से हैं, अल्फा माइनस 3, देन सेकेंड रूट इज अल्फा एंड थर्ड रूट इज बीटा माइनस 3। सो अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल था, ये हम मान लेते हैं gx है, और जो गिवन पोलिनोमियल था उसको हम क्या मान लेते हैं, fx। सो दैट विल बी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा, अल्फा प्लस 3 एंड बीटा। ठीक है, सो अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ द टू, देयरफॉर वी फाइंड आउट द कॉमन रूट। कॉमन रूट कैसे निकलेंगे, बाय फाइंडिंग आउट देयर HCF, और यू कैन से GCD। अगेन दैट इज एन होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू फाइंड आउट द HCF। जो GCD आएगा
वो GCD से हमारे पास कॉमन रूट आ जाएगा, और जब कॉमन रूट मिल गया तो अल्फा रूट है तो हमारे पास अल्फा प्लस 3 भी निकल जाएगा। 2 रूट निकल गए तो हम इस पॉलिनॉमियल को 2 बार अल्फा और अल्फा प्लस 3 रूट से डिवाइड करके सिंथेटिक डिवीजन करके बाकी क्वोशंट निकाल सकते हैं और वहाँ से हमारा रूट बीटा आ जाएगा। So this is all about your 8th chapter, that is relation between roots and coefficients, and you have to completely solve these two problems जिसका मैंने solution आपको method बताया है, ठीक है। So this is all about today's lecture. Thank you very much.